नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 9वां सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रकार और उसका जो प्रकार जैसे हम लोग समझेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है और ये दोनों जो इंडक्शन मोटर है उसका हम संरचना भी देखेंगे, कार्य प्रणाली भी देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, विशेषता भी देखेंगे और उसका अनुप्रयोग भी मतलब उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी देखेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये जो सीरीज हम करने वाले हैं, हम लोग जो करने वाले हैं, वो ये सीरीज जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम संरचना को भी समझेंगे, कार्य प्रणाली को भी समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को भी समझेंगे, उसका विशेषता भी समझेंगे और अनुप्रयोग भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स को, प्रकार को। तो आज हम जो इस सीरीज को शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे आज का प्रश्न से। तो आज का जो प्रश्न है वो है, स्लिप रिंग किस प्रकार के रोटर में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताना है आपको। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि स्लिप रिंग का प्रयोग जो होता है किस प्रकार का रोटर में होता है। केज रोटर ऑप्शन है आपके लिए, केज रोटर या वाउंड रोटर। ठीक है, वाउंड रोटर। तो अगर इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, अगर नहीं आता है तो इसका जो जवाब है हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, बेसिकली इस जो विभाजन है ना, ये जो वर्गीकरण है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, वो बेसिकली इसका रोटर के आधार पर होता है। किसका है? इसका आधार है रोटर का बनावट। रोटर का बनावट कैसा है उसके आधार पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे आप रोटर, जब इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर पढ़े होंगे तो रोटर भी इसका क्या होता था, दो प्रकार का होता है। एक होता था स्क्वायरल केज और दूसरा होता था स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को बोला जाता है वाउंड रोटर, वाउंड रोटर बोला जाता था। अगर आप इसका पहले वाला सीरीज अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर के इसका जो वर्गीकरण हुआ दो प्रकार के, कि अगर किसी भी मान लीजिए इंडक्शन मोटर एक है, अगर ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, मतलब कि ये इसमें जो है मान लीजिए वन स्क्वायरल केज है, दो स्लिप रिंग है, मतलब कि दोनों का जो स्टेटर का बनावट होगा ना, स्टेटर का बनावट सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, रोटर के बनावट में। रोटर के बनावट, अगर स्क्वायरल केज रोटर इस्तेमाल किया गया होगा तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाएगा, और अगर इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किया गया होगा तो उसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोला जाता है। जैसे कि हम फिगर से समझ सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं रोटर, जो देख रहे हैं रोटर, सॉरी स्टेटर जो दिख रहा है, अगर इसमें इसमें अगर हम स्क्वायरल स्क्वायरल केज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको रोटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाएगा। अगर इसमें हम जो रोटर इस्तेमाल करेंगे, स्लिप रिंग टाइप इस्तेमाल करेंगे, उसको जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बेसिकली दोनों का जो स्टेटर का बनावट होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, स्टेटर में क्या क्या होता है, देखिए स्टेटर में क्या क्या होता है, चलिए इस फिगर से हम समझते हैं। स्टेटर में होता है स्टेटर कोर। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टेटर कोर, और इसको बोला जाता है फ्रेम। इसको क्या बोला जाता है? फ्रेम, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्टेटर वाइंडिंग। बेसिकली स्टेटर में जो पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है। एक होता है बाइंडिंग, एक होता है स्टेटर कोर होता है जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और एक होता है फ्रेम। फ्रेम जो होता है, ये जो बाहरी आवरण है ना, एक्चुअली इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मतलब इसका भाग है स्टेटर का। ठीक है, और जब इसमें सप्लाई दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम थ्री फेज सप्लाई देंगे आर वाई बी, तो ये जो बाइंडिंग है ना, ये बाइंडिंग क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको फाइस बोला जाता है, स्टेटर द्वारा उत्पन्न किया किया गया मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है? अब इसका हम संरचना समझ रहे हैं, ठीक है? अब रोटर को समझ लेते हैं। रोटर देखिए, एक है, ये है स्क्वायरल केज, केज रोटर, ठीक है? और ये है स्लिप रिंग रोटर। अ, ठीक है? स्क्वायरल केज रोटर है और ये है स्लिप रिंग। अगर इसका प्रयोग किया जाएगा, किसी भी इंडक्शन मोटर में अगर इसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और अगर इसका प्रयोग किया जाएगा, तो उस समय बोला जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों में जो स्टेटर का बनावट होता है, स्टेटर का बनावट सेम होता है, अलग नहीं होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है? तो देखिए अब इसका हम समझ लेते हैं। जो स्क्वायरल केज है, रोटर है, उसका थोड़ा-सा हम डायग्राम समझ लेते हैं। उसमें क्या-क्या होता है? देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये है देखिए कॉपर या एल्युमिनियम का बार है, मतलब रड है। बार मतलब क्या होता है? रड होता है। और उसको क्या किया गया है? इस प्रकार से 2 गोला है, जिसको इंड रिंग बोला जाता है, इंड रिंग बोला जाता है। उस पे क्या किया गया है? ऐसे बनाया गया है। ठीक है? ऐसे बनाया गया है, ठीक है? मतलब एक बेसिकली इसको केज टाइप का बनाया गया है। केज कैसा होता है? जैसे आप तोता देखे होंगे, तोता का जो पिंजड़ा होता है, पिंजड़ा भी क्या होता है? वो पत्ती का होता है, लेकिन इसको जो बनाया गया है, एक्चुअली पिंजड़ा टाइप का ही बनाया गया है, इसलिए नाम इसका है केज, केज रोटर जिसको बोला जाता है, ठीक है? और इसको जो बोला जाता है, देखिए इसका नाम है एंड रिंग। इसको क्या किया गया है? एंड रिंग। एंड रिंग से क्या किया जाता है? इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बार है, ठीक है? मान लीजिए गोल है, अब इसको रिंग से आप ऐसे कर देंगे, तो ये क्या होगा? दोनों दोनों तरफ क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। दोनों तरफ क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसको एंड रिंग से शॉर्ट किया जाता है। और इसके बीच में जो होता है ये सॉफ्ट होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सॉफ्ट दिख रहा है। और ये जो एक्चुअली जिसमें बार डाला जाता है ना, जिसमें ये अल्युमिनियम और कॉपर का जो बार डाला जाता है, उसको बोला जाता है स्लोट। स्लोट मतलब होता है खांचा, मतलब खांचा बनाएंगे तब ना कहीं डालेंगे। और इन रिक्स से क्या किया जाता है? शॉर्ट कर दिया जाता है। ये है आपका स्क्वायरल कोइज जो रोटर है, उसका बनावट है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा इसको। जैसे ये भी देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है इंड रिंग, जिसको बोला जाता है इंड रिंग बोला जाता है इसको। और ये जो है, ये बार है इसका, ठीक है? इसे क्या किया गया? शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट किया गया है। किससे? इंड रिंग से। अब देखिए ये है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है? इसमें भी भाग है, एक है कोर, दूसरा है बाइंडिंग। बाइंडिंग बेसिकली जो थ्री फेज एसी मोटर का जो बाइंडिंग का रूल है, इसका जो बाइंडिंग का होता है, थ्री फेज बाइंडिंग इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्री फेज बाइंडिंग किया जाता है। जो जब हम बाइंडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझेंगे थ्री फेज बाइंडिंग कैसे किया जाता है। और ये जो बाइंडिंग का जो टर्मिनल आता है ना, 3 टर्मिनल, जैसे थ्री फेज बाइंडिंग हम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो 1 कॉइल बनेगा, 2 कॉइल बनेगा और 3 कॉइल बनेगा। तो लास्ट में क्या किया जाता है? इसको ये स्लिप रिंग पे आ जाता है। ये जो दिख रहा है ना, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा जो छोर हो गया यहाँ पे, और चौथा आ गया। और जो तीनों का कॉमन पॉइंट होता है ना, एक जगह पे क्या होता है? सॉर्टेड होता है, ठीक है? एक जगह पे क्या होता है? सॉर्टेड होता है। तीनों को क्या, ये रिंग है इसलिए इसको स्लिप रिंग बोला जाता है। और तीनों को जो है स्लिप रिंग को ब्रश से कनेक्ट कर दिया जाता है, ब्रश से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ब्रश से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? इसको क्या होता है ना, इसमें ब्रश से कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये इसको अब ज़रूरत के अनुसार रेजिस्टेंस इसमें जोड़ा जाता है। इसको में ज़रूरत जितना रेजिस्टेंस का है, उतना इसमें रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। ठीक है? तो इसमें एक ऑप्शन मिल गया कि इसको रेजिस्टेंस को ऐड किया जा सकता है। देखिए, इसमें अगर हम चाहेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, एडिशनल रेजिस्टेंस है, उसको ऐड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑलरेडी है। इसमें हम चाहेंगे तो इस पॉइंट पे एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस आवश्यकता के अनुसार एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है। ये इसका खास मतलब बेनिफिट है, किसका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। ठीक है? तो ये इसका हम बेसिकली बनावट देख लिए, ठीक है? ऑलरेडी इसका हम डिस्कस कर चुके हैं इस फिगर का। अब इसको हम थोड़ा सा भाषा में देख लेते हैं। भाषा में क्या क्या देखेंगे? इसका संरचना हम लोग देख लिए, कार्य प्रणाली देख लेते हैं, इसका अभिलक्षण देखेंगे, इसका हम लोग क्या विशेषता देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे और दोष देखेंगे। फिर उसी प्रकार जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसका भी संरचना देखेंगे। संरचना ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि इसका बाइंडिंग जो होता है ना, बाइंडिंग कैसा होता है, ठीक है? कार्य प्रणाली देखेंगे, अभिलक्षण देखेंगे और
इसका अनुप्रयोग देखेंगे। एक्चुअली कार्य प्रणाली जो होता है ना, कार्य प्रणाली दोनों का जो होता है ना सेम होता है। ठीक है, कार्य प्रणाली दोनों का कैसे सेम होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्य प्रणाली में क्या होता है, जैसे हम वर्किंग प्रिंसिपल जब समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल किसका, स्क्वायरल केज हो या थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। देखिए कैसे होता है, ये जैसे मान लीजिए रोट ये स्टेटर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये स्टेटर है, ठीक है, ये स्टेटर का कोर होगा, ये फिर यहाँ पे हम बना इसमें काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये स्टेटर है, स्टेटर का क्या क्या पार्ट है, एक कोर है, एक फ्रेम है और एक बाइंडिंग है। बाइंडिंग को क्या किया जाएगा, थ्री फेज सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग को क्या किया जाएगा, थ्री फेज सप्लाई दिया जाएगा। थ्री फेज क्या होता है, एक आर होता है, दूसरा वाई होता है और तीसरा बी होता है। जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है ना, तो ये जो बाइंडिंग है ना, ये क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा, जैसे मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, इसको आप प्लस दे रहे हैं, इसको माइनस दे रहे हैं, मतलब इसको डीसी सप्लाई जब आप दे रहे हैं तो ये क्या होगा, एज ए मैग्नेट काम करेगा। ये एक तरफ एन बन जाएगा, अब एक तरफ फेज बन जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी जब थ्री फेज बाइंडिंग को, इसमें क्या होता है, स्टेटर में क्या होता है, थ्री फेज बाइंडिंग किया हुआ रहता है। थ्री फेज बाइंडिंग क्या होता है, उस थ्री फेज बाइंडिंग को आप जब आर वाई बी से कनेक्ट करेंगे तो क्या करता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करता है। देखिए ये भी फील्ड उत्पन्न कर रहा था, ये जो सिंगल बाइंडिंग था फील्ड उत्पन्न कर रहा था, लेकिन इसमें जब इसी के प्रकार से जब इसको थ्री फेज दिया जाता है ना, इसको जब थ्री फेज दिया जाता है तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये जो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न कर रहा था। थ्री फेज सप्लाई जब दिया जाएगा तो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है, कौन, थ्री फेज इंडक्शन का जो स्टेटर का जो बाइंडिंग है वो। और इसके अंदर में क्या होता है, रोटर रहता है, इसके अंदर में रोटर रहता है। ठीक है, और रोटर में भी होता है बाइंडिंग। ठीक है, अभी हम स्क्वायरल केज की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायरल केज, तो जैसे मान लीजिए ए रोट स्क्वायरल केज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिगर को वहां पे हम उठा के डाल नहीं सकते, एनिमेशन मेरे पास उतना नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये थ्री फेज जो रोटर है, ये थ्री फेज रोटर है, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस सभी जो इसमें चालक है, उस चालक को काटेगा। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे है, ठीक है, और एंड में क्या है, शॉर्ट किया हुआ है, एंड में ऐसे शॉर्ट किया हुआ है। अब इस कंडक्टर को कौन सा काट रहा है, ये फ्लक्स काट रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आप जानते होंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि जब किसी भी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, सभी में हो जाता है। बेसिकली सभी में हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर हमको रखना है। ठीक है, तो इसमें इस बार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये देखिए बार जो है ना, ये शॉर्टेड है, बार क्या है, शॉर्टेड है। जब शॉर्टेड है तो ईएमएफ है, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। और जब किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें डेवलप हो जाता है फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फ्लक्स हो गया, एक हो गया यहाँ पे फाइस। एक्चुअली वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आप चाहे तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल पे बात किया गया है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फ्लक्स हो गया, एक हो गया स्टेटर का फ्लक्स जिसको हम फाइस बोल रहे हैं, और एक हो गया रोटर का फ्लक्स जिसको फायर बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों के प्रतिक्रिया के कारण, दोनों में जो प्रतिक्रिया होता है जिसके कारण क्या होता है, इस पे टॉर्क डेवलप हो जाता है। किस पे, ये जो स्टेटर है ना, स्टेटर पे। क्यों, क्योंकि स्टेटर को सॉफ्ट पे रखा गया, और सॉफ्ट है बेरिंग पे। स्टेटर को किस पे रखा गया, सॉफ्ट पे। देखिए सॉफ्ट पे रखा हुआ है, सॉफ्ट पे रखा हुआ है, बेरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। क्या होता है ना, जैसे टॉर्क डेवलप होता है तो ये जो रोटर है ना, रोटेट करने लगता है। रोटर क्या करता है, रोटेट करने लगता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये जब रोटेट करने लगा तो रोटेशन के रूप में हमको क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, रोटेशन के रूप में क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, तो आप काइंडली वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको उम्मीद करते हैं इसमें आपको मान के चलिए मैक्सिमम जो इंडक्शन मोटर का जो कंसेप्ट है वो मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हमको क्या था, जानते हैं कि इंडक्शन मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल तो वर्किंग प्रिंसिपल तो यही है ना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी। ये हम केज रोटर की बात कर रहे हैं। अब मान लो
इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाइंडिंग वाले की बात करते हैं, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बनेगा। अब हम ज्यादा विस्तार से में नहीं जाएंगे। जब आप थ्री फेज सप्लाई देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसमें थ्री फेज बाइंडिंग किया हुआ जो रोटर है वो रखा हुआ है, सेम बाइंडिंग किया हुआ है, उसमें भी ईएमएफ जनरेट उत्पन्न होगा। ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो क्यों होगा? क्योंकि इसका जो ईएमएफ है ना, वो ये ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ये स्लिप है ना, स्लिप पर लाया हुआ है, और यहाँ स्लिप है, ये ब्रश है, ठीक है, और यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों तो शॉर्ट हो गया ना, तीनों कॉइल तो शॉर्ट हो गया ना। यहाँ जो थ्री फेज बाइंडिंग यहाँ से तीनों में गया है, ये तीनों में जो गया है, ऐसे समझिए इसको। थोड़ा सा फिर से बना देते हैं इसको। देखिए, ये है, ये सॉरी, ये है। अब देखिए, ये बाइंडिंग ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट कॉम शॉर्टेड रहेगा, और तीन बाइंडिंग निकलेगा, तीन बाइंडिंग निकलेगा, तीनों कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और तीसरा ऐसे होगा। मतलब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम कनेक्ट किसी और पॉइंट कलर से कर देते हैं। देखिए, इस पे हो जाएगा और इस पे हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या है? इस पे ब्रश कनेक्टेड है। इस पे क्या है? ब्रश कनेक्टेड है। अभी तक देखिए, तीनों पॉइंट जो है ना, तीनों पॉइंट ओपन है, ऐसे समझिए। ये कॉइल है, ये कॉइल है, और ये कॉइल है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें? स्लिप रिंग से जोड़ दे रहे हैं तीनों को। इस पे ब्रश डाल दे रहे हैं। अभी अभी तक का ये पोजीशन है। जब आप इस तीनों को शॉर्ट कर देंगे ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट कर देंगे, जब शॉर्ट कर देंगे तो देखिए, ये पोजीशन ऐसे बन जाएगा, ये पोजीशन। अब मान लीजिए इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? देखिए, ऐसे करंट, ये क्लोज लूप बन गया, ये क्लोज लूप बन गया, एक ऐसे क्लोज लूप बन गया। मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो ये पूरा बाइंडिंग को होते हुए करंट फ्लो होता है, तो बाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। देखिए, दो स्थिति हो गया, यहाँ भी फाई एस हो गया, और यहाँ पे फाई आर हो गया। दोनों के प्रतिक्रिया के बावजूद फिर टॉर्क डेवलप होता है, और इस सॉफ्ट में मिल जाता है हमको मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें एक में केज है और एक में बाइंडिंग है, एक में अंदर ही सॉर्टेड है। एक में क्या है? देखिए, एक में अंदर ही सॉर्टेड है, ये रिंग से सॉर्टेड है, और एक में क्या किया गया है? स्लीप रिंग को ब्रश से कनेक्ट किया गया, और ब्रश के बाद में इसको शॉर्ट किया गया है। ब्रश के बाद में क्या किया है? इसको शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो सेम दोनों में प्रिंसिपल है। हाँ, दोनों का उपयोग जो है ना, अलग अलग है, ठीक है। एक का उपयोग होता है हैवी जो लोड होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, एक का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक अलग मैटर, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल दोनों है ना, दोनों का सेम है। तो देखिए, कार्य प्रणाली हमारा हो गया यहाँ पे समाप्त। अब हम बात करते हैं इसका करेक्टरिस्टिक का, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा भाषा में बात करें। बाकी हम क्या है ना, सारे को भाषा में हम लिखे हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बनावट और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, देखिए, इसका भाग का नाम जो है स्टेटर, रोटर, रिपलिंग, शॉफ्ट, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। तो अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये भी हम जो कार्य प्रणाली है ना, ये देखिए, स्क्वायरल केज का सारा जो है ना, डिटेल में हम किए हुए हैं। तो एक सीरीज होगा, इसके पहले का सीरीज होगा, उसको हम डिटेल में किए हुए हैं। यहाँ पे सारा चीज हम अभी भी समझा चुके हैं, अब इसको हम करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसका हम कर देते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक है किसका? स्क्वायरल केज का। स्क्वायरल केज का क्या कहता है? उच्च कुशलता होता है। इसका इफिशियंसी जो होता है ना, इफिशियंसी जो होता है ना, स्क्वायरल केज का ज्यादा होता है, बेहतर होता है। कम रख रखाव कॉस्ट, कम रख रखाव कॉस्ट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन रिंग जो है शॉर्ट है, उसमें बाइंडिंग है नहीं। बाइंडिंग जब रहता है ना, बाइंडिंग खराब होने का उम्मीद ज्यादा रहता है, संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। उच्च गति, गति भी क्या होता है? उच्च। टॉर्क भी क्या होता है? उच्च होता है। और स्थिरता भी उच्च होता है। स्थिरता मतलब बैलेंस चलता है, अच्छा बैलेंस चलेगा वो। मतलब ऐसा नहीं कि कभी स्पीड कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा है उसका। मतलब ये हो गया अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब हो गया इसका कि भाई, जब इसको लोड देंगे ना, या ओपन करेंगे या लोड हटाएंगे, तो इसका क्या बिहेवियर रहेगा। बिहेवियर इसका है ना कि स्थिरता पर चलता है। जब लोड हटाएंगे या लोड देंगे तो ज्यादा इसका स्पीड वेरी नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका विलक्षण है, उच्च गति है, उच्च टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका
उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, ठीक है। अधिक भार को संभालने की क्षमता होता है और अधिक ऊर्जा भी लेता है। ये अधिक ऊर्जा क्यों लेता है कि बाइंडिंग जो होता है ना, बाइंडिंग पतला होता है और पतला होने के कारण उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए आई स्क्वायर आर जो है ना लॉस भी ज़्यादा होता है। और इसका डिजाइन जो है ना, डिजाइन जटिल होता है। बेसिकली बाइंडिंग किया हुआ है ना, तो बाइंडिंग जो किया हुआ है और एक नॉर्मल सॉर्टेड है, तो जो बाइंडिंग किया उसका डिजाइन जो होगा ना वो जटिल होगा, ठीक है। ये इसका लक्षण है। अब हम बात करते हैं विशेषता और अनुप्रयोग और दोष। विशेषता में यह है कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की विशेषता उच्च शक्ति भार अनुपात, कम वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि प्रतिरोध कम है और उच्च प्रतिरोधकता शामिल है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग है पंप में, फैन में और अन्य औद्योगिक जो उपकरण है वहां पे क्या सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग होता है ना स्क्वायरल केज का, वो होता है औद्योगिक में। औद्योगिक में किया जाता है सबसे ज्यादा जो उपयोग स्क्वायरल केज का होता है, औद्योगिक में किया जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है भी वहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ ऐसे जगह पे किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों में डिफरेंस बेसिकली जो उपयोग में ये है कि स्पीड कंट्रोल का जहां पे जरूरत है, स्पीड कंट्रोल करने के बाद स्पीड वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन का जहां पे जरूरत ज्यादा है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। और इसका विशेषता यह है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है और इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा है। स्पीड कंट्रोल जब हम पढ़ेंगे ना इसका, तो उसमें समझेंगे इसका स्पीड कंट्रोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कैसे बेहतर है। इसका समस्या ये है ना, दोष में ये है कि देखिए इसका मोटर का लागत स्लिप रिंग ना होने के कारण क्या होता है, स्पीड कंट्रोल बड़ी समस्या है। इसका स्पीड कंट्रोल इसका, इसलिए तो हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे थे इसका अभिलक्षण में कि ये स्थिर है, ज्यादा स्पीड वेरी नहीं करता है। तो इसका स्पीड कंट्रोल जो होता है ना स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, काफी करना मुश्किल है, ठीक है। जब हम स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि स्पीड कंट्रोल करना कैसे मुश्किल है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल अच्छा कैसे है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जो समाप्त करेंगे हम आज का प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, ठीक है। स्लिप रिंग किस प्रकार के रोटर में प्रयोग किया जाता है, तो होता है केज रोटर में, सॉरी केज रोटर। और वाउंड रोटर किस में प्रयोग किया जाता है, तो इसका वाउंड रोटर में किया जाता है। क्योंकि देखिए हम जो फिगर अभी डाले हैं ये बाउंड रोटर का है, किसका है, बाउंड रोटर का है। तो इस जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, तो जो इसमें उसी में स्लिप रिंग प्रयोग किया जाता है और उसका जो बाइंडिंग होता है ना बाउंडेड किया जाता है, बाइंडिंग किया हुआ रहता है केज में। देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये था केज रोटर और ये था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आप देख के बता सकते हैं कि स्लिप रिंग जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा वाउंड रोटर। तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।